ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों फाइनली आज 5 दिसंबर को पुष्पा टू द रूल थिएटर में रिलीज हो गई है, जिसके बारे में पिछले 15-20 दिनों से लगातार सब जगह पर चर्चा हो रही थी। आज सुबह 8 बजे का शो देख करके अभी जस्ट मैं घर पर आया हूँ। वैसे मेरे चेहरे की प्रसन्नता, खुशी देख करके आप समझ गए होंगे कि मुझे फिल्म कैसी लगी है, पर वो मैं आपको बताऊं मुझे फिल्म कैसी लगी है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सभी मित्रों से प्रार्थना है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य अवश्य करना। आज हमारी इस वीडियो पर कम से कम 15,000 लाइक्स तो आने ही आने चाहिए। और जितने भी नए मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत सारे मित्रों ने हमारे मुख्य चैनल जो प्रतीक बोराडे है उसे तो सब्सक्राइब किया हुआ है, पर ये इस दूसरे चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने अभी तक नहीं किया। कई बार वे इस चैनल पर वीडियो देखते हैं पर ध्यान ही नहीं जाता कि ये दूसरे चैनल पर अपलोड किया हुआ वीडियो है। तो ये हमारा प्रतीक्स फिल्म थियरी चैनल है, जिस पर मैं सभी के सभी जितने भी रिव्यूज़ होते हैं ना फिल्मों के या वेब सीरीज़ के, सारे रिव्यूज़ इसी चैनल पर अपलोड होते हैं। तो हमारे इस प्रतीक्स फिल्म थियरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखिए, मैं सच कहूँ ना, आज सुबह थोड़ा सा डरते डरते मैं थिएटर में गया था। वैसे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत बहुत ज़्यादा थे फिल्म से। कल ही मैंने दोबारा से इसका पहला पार्ट देखा था और मुझे पहला पार्ट दोबारा देखने पर भी उतना ही पसंद आया था। पिछली बार मैंने पहले पार्ट को 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे। भले ही मुझे फिल्म की थीम उतनी कुछ पसंद नहीं आई थी, परंतु फिल्म एंटरटेनिंग थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर सेकंड पार्ट को लेकर के थोड़ा सा मन में डर था कि यार पता नहीं इस बार उस प्रकार से फिल्म हमें एंटरटेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कहानी वो आगे कहाँ लेकर के जाएंगे, उतनी कहानी एंगेजिंग हो पाएगी या नहीं। बहुत सारे मन में प्रश्न थे। पर आज थिएटर में जाने के बाद में 3 घंटे और 20 मिनट तक मैंने अपना फ़ोन भी हाथ में नहीं उठाया, इंटरवल को छोड़ करके। फ़ोन नीचे रख दिया और एक बार भी मेरे मन में भी नहीं आया कि भाई मैं फ़ोन अपने हाथ में लूँ। लगातार जस्ट कुछ ना कुछ होते जा रहा था। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर सिंपल कुछ संवाद चल रहे हैं, डायलॉग्स है, पर वो इतने इंटरेस्टिंग है, इतने एंटरटेनिंग है कि उस समय भी फ़ोन हाथ में लेने की इच्छा ही नहीं होती। और इंटरवल से पहले वाला सीन और उसके बाद में क्लाइमैक्स वाला जो एंडिंग का बिल्कुल जो एक्शन सीक्वेंस है ना भाई, मतलब मेरे पास में शब्द नहीं है उन दोनों सीन्स को एक्सप्लेन करने के लिए। विशेषतः क्लाइमैक्स वाला जो सीन है, बिल्कुल आखिरी वाला एक्शन सीक्वेंस, लिटरली सीट पर मैं एक जगह पर बैठा हुआ था, पर ऐसा कुछ अंदर चलबिचल हो रही थी ना, वो मराठी शब्द वैसे चलबिचल, मैं हिंदी में क्या बताऊं आपको, बिल्कुल ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था सीट से मैं अभी उछल पड़ूं यार। एकदम जोर से ऐसी धड़कनें चल रही थी। वो लोहार की धोकनी होती है ना आग में हवा डालने के लिए, ऊपर नीचे उस प्रकार से बिल्कुल हार्ट पंप कर रहा था। रप्पा 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 रप्पा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, वो जिन मित्रों ने फिल्म देख ली होगी वो समझ जाएंगे कि ये रप्पा 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 क्या है। पर लिटरली उस एंडिंग वाले एक्शन सीक्वेंस में ऐसा अंदर से कुछ हो रहा था ना, पुष्पा जब उन सबको मार रहा था। ये देखिए पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, कहानी में आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एंडिंग वाला जो एक्शन सीक्वेंस है वहाँ पर लिटरली मेरी सांसें जोर जोर से चलने लग गई थी। और जैसे कि मैंने कहा, हृदय की धड़कनें ऐसी चल रही थी ना जैसे लोहार जोर जोर से अपनी धोकनी चला रहा हो। लिटरली ऐसा अंदर से कुछ हो रहा था यार सीट पर बैठे बैठे। इतना जबरदस्त वो एक्शन सीक्वेंस है, बहुत ही ज्यादा गजब का, बहुत ही ज्यादा गजब का। रप्पा 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 रप्पा। डायरेक्टर सुकुमार ऑडियंस के इमोशंस को कैसे छूना है, उनके अंदर हृदय में कैसे हाथ डालना है और खींचकर उन इमोशंस को कैसे बाहर निकालना है ना, ये डायरेक्टर सुकुमार बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये इतना तो मैं समझ गया हूँ इस फिल्म को देखने के बाद में, भाई क्या गजब की चीज़ बनाई है। और जो जतरा वाला जो सीन है ना, जहाँ पर जिस पोस्टर को सबसे पहले पुष्पा 2 के रिलीज़ किया गया था, अल्लू अर्जुन पूरा साड़ी के भेष में वो दिख रहे हैं, जो उसके पूरे इतिहास के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जिन भी मित्रों को उस इतिहास के बारे में जानना है कि वो जतरा क्यों है, क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, अलग अलग प्रकार के भेष वहाँ पर क्यों पहनकर जाए जाते हैं, ये वीडियो अवश्य अवश्य देखना। केवल तेलंगाना में ही नहीं, पूरे भारत भर में अलग अलग जगहों पर इसी प्रकार की मिलती जुलती बहुत सारी परंपराएं देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में भी वाघा मुरली जो होते हैं, भगवान खंडोबा के उपासक आराधना जो करते हैं,
जागरण करवाए जाते हैं महाराष्ट्र में घर घर में, तो वहाँ पर भी जो मुरली होते हैं पुरुष होते हैं कई बार, और वो स्त्री के भेष पहनते हैं। और इसमें कहीं पर भी वो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी वाला एजेंडा नहीं है। ये अलग से मेंशन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल लिबरेशन का एजेंडा जो फैलाते हैं ना, वो इसी प्रकार का उनको कुछ अता पता होता नहीं है इतिहास के बारे में, कहीं से भी किसी भी बात को लिंक करके अपने प्रोपेगेंडा को वो स्प्रेड करते हैं। इस कारण से मैंने ये अलग से मेंशन किया। तो ये इतिहास जानने के लिए वीडियो अवश्य देखना। तो वो जो जतरा वाला सीन है ना भाई, क्या गजब का था। वहां पर अल्लू अर्जुन, पुष्पा जब हुप हुप इस प्रकार से वो जोर से बोलते हैं ना, लिटरली हमें भी अंदर से कुछ फील होता है। और फिर हाँ, उसी से कनेक्टेड जो एंडिंग वाला एक्शन सीक्वेंस है, मैंने तो जो बताया ना, रप्पा 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 रप्पा, हाँ, सच में अंदर से कुछ हो रहा था उस एक्शन सीक्वेंस को देखते समय। और बाकी भी पूरी फिल्म में, यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में ही हमने देखा था, भैरव सिंह शेखावत, फहद फाजिल का जो पात्र है वो, और पुष्पा, इन दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ आगे होने वाला है। भैरव सिंह शेखावत वर्सेस पुष्पा थीम रहेगी सेकंड पार्ट की, ऐसा पता था, परंतु वो केवल एक सब प्लॉट है यहाँ पर। हाँ, वो एक मेन सब प्लॉट है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसके अलावा भी फिल्म में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और वैसे पूरी की पूरी फिल्म एक किसिक को लेकर है। किसिक, हाँ, जो किसिक सॉन्ग भी है ना, हाँ, किसिक मतलब जैसे फोटो खींचने के बाद में वो खिचिक खिचिक जो भी कुछ वो आवाज़ आती है ना, पुराने कैमरा में आती थी, देखिए, तो वो जो किसिक वाली आवाज़ है ना, बस उसको लेकर के पूरी की पूरी फिल्म है। अब वो क्या है क्या नहीं, आप थिएटर में देखना। पर इस फिल्म को देख करके मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ, इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि ये फिल्म 2000 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन करेगी ही करेगी। कोई संदेह नहीं है मुझे इसमें, बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है। देखिए, आज भी आप हमारा बाहुबली 2 का रिव्यू देख लीजिए। 2017 में जब बाहुबली 2 आई थी, अप्रैल में आई थी जितना मुझे याद है, उसका मेरा रिव्यू आप अभी भी उठा करके देख लेना। मैंने उस रिव्यू में ही बताया था कि बाहुबली 2 किसी भी हालत में कम से कम 1000 करोड़ का कलेक्शन तो करेगी ही करेगी। और बाहुबली 2 का आप देख लीजिए, इंडिया नेट कलेक्शन, ग्रॉस नहीं है, इंडिया नेट कलेक्शन 1100 करोड़ के आसपास का है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो उसका 2000 करोड़ के पास में लगभग पहुंचा हुआ है। और जेन्यू ना, वो चाइना वाला कलेक्शन नहीं, सही मायने में बाहुबली 2 का वो कलेक्शन है। और 2017 की फिल्म है, यानी आज से लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं उस फिल्म को, 7.5 वर्ष, अभी 2024 में। तो ये फिल्म तो किसी भी परिस्थिति में 2000 करोड़ कमाएगी ही कमाएगी, पक्की बात है। द कश्मीर फाइल्स के समय भी मैंने जो फील किया था ना उस फिल्म के एंडिंग में, वो देख करके थिएटर से बाहर आते ही जो मैंने रिव्यू किया था द कश्मीर फाइल्स का, उस दिन तो ना के बराबर शोज थे द कश्मीर फाइल्स को, फिर भी मैंने विश्वास से कहा था कि ये फिल्म तो किसी भी कीमत पर 300 करोड़ से ज़्यादा कमाएगी ही कमाएगी। और जिस प्रकार का उसका जॉनरा था, 300 करोड़ बहुत बड़ी बात है। आज मैं यहाँ पर पुष्पा 2 देख करके विश्वास से कह सकता हूँ, भाई कहर है ये फिल्म। सीरियसली कहर है ये फिल्म। और 2000 करोड़ तो कहीं पर नहीं गए, मक्खन की तरह फिल्म कमाएगी। और 30,000 शोज मिले हुए हैं भाई इस फिल्म को। पर एक बात अवश्य है, जो वोक फेमिनिस्ट है ना, हाँ, उनकी आंखों से खून निकलेगा इस फिल्म को देखने के बाद में। लिटरली खून निकलने वाला है, पेट में मरोड़े आने वाली है, या खून की उल्टियाँ, जो भी आपको शब्द उपयोग करना है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है वोक फेमिनिस्टों को ये फिल्म। क्योंकि ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई फिल्म है, भले ही एक क्रिमिनल की कहानी है, पर एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको हर जगह पर, हर एक बात की तरफ, सामाजिक चित्रण हो, पारिवारिक चित्रण हो, हर जगह पर वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वोक फेमिनिस्टों को कौन सी बात देगी? पुष्पा और श्रीवल्ली, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को जिस प्रकार से दिखाया है ना, पति और पत्नी के बीच के, बहुत प्रॉब्लम देने वाली है भाई ये फिल्म। पहले पार्ट में भी पुष्पा और श्रीवल्ली, इन दोनों के बीच के प्रेम को जिस प्रकार से दिखाया था, पुष्पा ने श्रीवल्ली को हाथ यहाँ क्यों रखा, वहाँ क्यों रखा, वो एलिट वोक क्रिटिक्स ने बहुत छाती कूटी थी उस समय। हालांकि इन लोगों की सारी की सारी जो पसंदीदा फिल्में हैं ना, सारी सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, शुरुआत भी उसी से होती, एंड भी उसी पर होता है। हाँ, पर इनको नॉर्मल रिलेशनशिप हो, कोई दो लोग एक दूसरे से प्रेम करे, पति पत्नी है, हाँ, वहाँ पर इनको भाई अपना प्रोपेगेंडा घुसाना है। एक स्त्री और पुरुष पति पत्नी है, सामान्य उनके दोनों के बीच में प्रेम दिखाया है, ये उनसे देखा नहीं जाता। जब तक पति को नपुंसक ना दिखाया गया हो, या वैवाहिक बलात्कार करने वाला दरिंदा ना दिखाया गया हो, पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना कर रही हो, हाँ, तब तक इनके चैन नहीं पड़ता। नॉर्मल रिलेशनशिप देख करके इनको छटपटाहट होती है। इस पर मैं पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये फिल्म कैसे फेमिनिस्टों के लिए एक प्रकार से भयानक सपना है।
वर्स्ट नाइटमेयर है उनका। और एक्शन सीक्वेंसेस तो कहना ही क्या, डायरेक्टर की अपनी क्रिएटिविटी दिखाई देगी यहाँ पर, कुछ अलग एक्शन कोरियोग्राफी दिखाई देगी। विशेषतः एंडिंग वाला जो मैं कह रहा हूँ ना बार बार, भाई सच में गजब गजब का था वो सीन। बार बार मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ, आप फिल्म देखने के बाद में आपको वो पता चलेगा रप्पा 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 मैं वो क्यों उसको बार बार मेंशन कर रहा हूँ। परफॉर्मेंसेस वगैरह तो गजब के है ही। थीम, भले ही पहले पार्ट में थीम पर ज़्यादा ध्यान था, इस सेकंड पार्ट में आने के बाद में ना सीरियसली कह रहा हूँ उस थीम वाली बात पर ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर फिल्म बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो कुछ थीम वगैरह बातें सेट करनी थी वो पहले पार्ट में उन्होंने कर दी है। सेकंड पार्ट में आने के बाद में तो अब पुष्पा का राज है। हाँ, पुष्पा 2 द रूल। और किसी को लेकर के तो इस बार आपको वो थीम वगैरह कोई सोचना भी चाहे ना तो उस बात पर उतना ध्यान नहीं जाएगा इस सेकंड पार्ट में। और इसकी थर्ड पार्ट की अनाउंसमेंट के बारे में तो रिलीज से पहले ही पता चल गया, पुष्पा 3 द रैम्पेज। अब भाई इसमें ही इतना सारा कोहराम हमने देख लिया पुष्पा का, अब थर्ड पार्ट का नाम इन्होंने पुष्पा 3 द रैम्पेज रखा है, तो वहाँ पर क्या कत्लेआम या क्या देखने को मिलने वाला है पता नहीं। पर मैं तो बहुत उत्सुक हूँ भाई इसके थर्ड पार्ट को भी देखने के लिए। और आज सुबह का 8 बजे का शो था। ऑडियंस जिस प्रकार से रिएक्शन था ना, मतलब कोई सिंगल स्क्रीन थिएटर वगैरह नहीं था, मल्टीप्लेक्स में गया था, और फिर भी वहाँ पर दर्शक जिस प्रकार से सीटियाँ तालियाँ बजा रहे थे ना, गजब गजब का था सब कुछ। मैं पुष्पा 2 द रूल को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। सच कहूँ तो थिएटर से बाहर आने के बाद में अंदर से ऐसा बस 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स इसको देना है, यही अंदर चल रहा था। पर थोड़ा सा मैंने बस अपने आप को कंट्रोल किया, थोड़ा वो थीम वगैरह के कारण। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस की दृष्टि से भाई बिल्कुल कुछ अलग नया ऐसा कुछ फिल्म एक्सपीरियंस देती है। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, परंतु पति और पत्नी शारीरिक संबंध बनाने की बात करते हैं। डायरेक्टली ऐसे कोई सेक्स सीन वगैरह फिल्म में नहीं दिखाया गया। वायलेंस वगैरह तो है ही फिल्म में, यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। बाकी जिन मित्रों ने पुष्पा 2 द रूल को देख लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।